यह 1890 में फ्रांस में बनी एक कैंडी रोलिंग मशीन है। यकीन नहीं होता कि बचपन की यादों की वो मिठाई इसी मशीन से बनाई जाती थी। बचपन का खुश रहना बहुत सिंपल था, सिर्फ एक कैंडी खाने से पूरा दिन खुश हो जाता था। मशीन को देखने पर लगता है कि दोनों तरफ के कास्ट आयरन के स्टैंड जंग से बहुत खराब हो चुके हैं, लेकिन दो रोलर्स पर सिर्फ हल्की सी जंग है। मशीन का बेस प्लेट मिसिंग था, जिसे बाद में रिपेयर करते समय दोबारा बनाया जाएगा। डिसमेंटल किए गए पार्ट्स को देखकर लगता है कि मटेरियल्स काफी सॉलिड हैं और उनका टेक्सचर देखने में बहुत आरामदायक है। डिसमेंटल के बाद रिपेयर का नेक्स्ट स्टेप आता है। सबसे पहले दोनों स्टैंड को सैंड ब्लास्ट करके जंग हटाई जाती। सैंड ब्लास्ट के बाद सरफेस के डिफेक्ट्स को एटम ग्रे से फिल किया जाता है। सूखने के बाद सरफेस को ग्राइंड किया जाता है ताकि वो स्मूथ और फ्लैट हो जाए। फिर बेस कोट स्प्रे की जाती है। स्प्रे के बाद ओवन में 10 मिनट बेक किया जाता है और फिर एक लेयर जेड ग्रीन कलर की फाइनल कोट स्प्रे की जाती है। अब मशीन के बेस बनाने की बारी है। एक सही साइज की आयरन ब्लॉक कट की, चारों एजेस को राउंड किया। फिर फिक्स पोजीशन में स्क्रू होल्स ड्रिल किए गए। कुल 8 स्क्रू होल्स, फुट पैड्स और स्टैंड को फिक्स करने के लिए। डिटेल्स कंप्लीट करने के बाद सरफेस को सैंड ब्लास्ट करके साफ किया। सैंड ब्लास्ट के बाद मैचिंग कलर में फाइनल स्प्रे की। फिर ओवन में 10 मिनट बेक किया। बेस के लिए 4 फुट पैड्स भी बनाना था। प्लास्टिक रॉड से बनाए गए, जिसे हाईली ड्यूरेबल प्लास्टिक कहते हैं। फुट पैड्स इंस्टॉल कर दिए। मिसिंग 4 पिन्स को भी दोबारा बनाना पड़ा। पहले आउटर डिमेंशंस लेथ से कट की, फिर एंड में थ्रेडिंग बनाई। पॉलिशिंग करके बर्स हटाए, अंत में प्लेटिंग करके ऑक्सीडेशन रोक दिया। इसे फिर स्टैंड में इंस्टॉल किया। फिर 2 फिक्स पार्ट्स को हैंडल किया। सैंड ब्लास्ट के बाद पाउडर कोटिंग स्प्रे की। बेक करने के बाद इंस्टॉल कर दिए। 2 रोलर्स को पहले विनेगर में 12 घंटे सोक किया ताकि सरफेस रस्ट रिएक्ट कर जाए। फिर सैंड ब्लास्ट से जे रस्ट रिमूव की। रस्ट रिमूवल के बाद हर डिटेल केयरफुल और पेशेंस से एडजस्ट किया ताकि परफेक्ट रिस्टोर हो। मोल्ड्स को ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग से फिनिश किया। फिर ओरिजिनल पोजीशन में इंस्टॉल किया। रोलर्स सीधे कैंडीज टच करते हैं। रस्ट रिमूव के बाद एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। कॉपर नेस्टिंग पार्ट को सिर्फ ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग से ओरिजिनल लुक में रिस्टोर किया। फिर एडिबल ऑयल अप्लाई करके ओरिजिनल पोजीशन में इंस्टॉल किया। 2 लॉकिंग नट्स डैमेज थे। ब्रास रॉड से आउटर साइज लेथ से कट किया। फिर थ्रेड्स कट की। सिंपल एडजस्टमेंट्स के बाद नर्लिंग बनाया। बाकी 4 लॉकिंग नट्स को भी रीशेप किया। ट्रांसमिशन बेस प्लेट बनाने के लिए साइज कट की, एजेस राउंड किए, स्क्रू होल्स ड्रिल किए। फिर सैंड ब्लास्ट किया। सरफेस एडिबल ग्रेड पाउडर कोट स्प्रे किया और ओवन में बेक किया। इसे मेन बॉडी में इंस्टॉल किया। 2 पार्ट्स इसी मेथड से रिपेयर हुए। ओरिजिनल क्रैंक मिसिंग था। रॉ मटेरियल पर डिजाइन ड्रॉ किया। एंगल ग्राइंडर से कट किया। फाइनल साइज और शेप एडजस्ट की। पिन होल्स बनाए। फिर पूरी ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग की। क्रैंक रोटेट करने के लिए एंगल एडजस्ट करके हीट और टूल्स से बेंड किया। हैंडल सीट पहले से रेडी था। दोनों वेल्ड करके स्मूथ पॉलिश किया। सैंड ब्लेस्ट और पाउडर कोटिंग स्प्रे किया। कलर जेड ग्रीन चुना। हैंडल के लिए डेंस हार्ड कोरोशन रेजिस्टेंट पर्पल सैंडलवुड यूज किया। शेप प्लेट में कट की, पॉलिश की, वैक्स अप्लाई किया। ब्रास फिटिंग्स भी प्रिपेयर किए और हैंडल में फिक्स किए। पिन्स को लुब्रिकेट करके हैंडल असेंबली कंप्लीट किया। अंत में पूरा रॉकिंग आर्म मेन बॉडी में इंस्टॉल किया। 1890 की यह कैंडी रोलिंग मशीन अब फुली रिस्टोर हो गई। रिस्टोर के बाद मशीन बहुत एलिगेंट और क्लासी लग रही थी। सारे पार्ट्स परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड, रोटेट, स्मूथ और सिल्की। अब फाइनली फन पार्ट, कैंडी बनाने का। प्रॉपर अमाउंट में शुगर, हनी और वाटर मिक्स करके हीट और स्टर किया। एडिबल कलर ऐड किया। मिक्सचर को टेबल पर हाफ सेट होने तक कूल किया। फिर रोलिंग मशीन में प्रेस करके परफेक्ट कैंडी शेप बनाया।